मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने का लिया संकल्प, कहा राज्य निर्माण के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे। देहरादून में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का स्वच्छता पर जोर। उत्तराखंड की स्वच्छता और संस्कृति की सराहना। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सरकारी सेवकों को दिया मानवता का संदेश, का सच्चाई और मानवता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण। हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नारायणी शिला पर पूर्वजों के तर्पण के लिए पहुंचे श्रद्धालु। शहर में बढ़ी जाम की समस्या। देवभूमि लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भाजपा की सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता दिवस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मन की बात के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक काम हुए हैं। मंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिरहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप
उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर पूरा देश स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहा है। स्वभाव और संस्कृति स्वच्छता की थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शिरकत की और महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और उत्तराखंड शहीद दिवस भी है। उत्तराखंड आना खुशी की बात है। स्वच्छ भारत अभियान को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को बहुत महत्व दिया है। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की लगातार मांग हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड की जनता सड़कों पर भी उतरती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून तैयार कर रही है, जिसे राज्य विधानसभा के अगले बजट सत्र में लाया जा सकता है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भू कानून अलग बात है, लेकिन केवल कानून से ही नहीं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टेहरी गांव के लोगों ने अभी एक निर्णय लिया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं बेचेगा और जो बेचेगा उसका बाइकाट होगा, और तो इस तरह से जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून से ऊपर जाकर जमीन खरीदी है, उनको राज्य सरकार अपने में निहित करने जा रही है। कानून से नहीं, जन जागरण से आप इस तरह की चीजों को रोक सकते हैं। सरकार कानून बना लेगी तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे अभी टिहरी जिले के जड़धार गांव में गांव के लोगों ने आम मीटिंग करके, खुली मीटिंग करके निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसका वो बाइकाट करेंगे। आज इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से लोगों ने अनुमति देके जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पे जमीन ली थी, क्योंकि जब जमीन की परमिशन मिलती है तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर निर्माण करना होगा, और दूसरा जो प्रयोजन आपने, जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन ली है, वो प्रयोजन कभी भी नहीं बदला जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने प्रयोजन से इतर निर्माण किया है, लिया है कि ये जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी। इसी तरह जो 250 मीटर की अनुमति थी उसको वायलेट करने का काम किया। एक ही परिवार के 5-5, 6 सदस्यों के नाम जमीन ले ली, जबकि एक परिवार को 250 मीटर जमीन, वर्ग मीटर जमीन अलाउड है। तो अगर इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं, उन प्रकरणों में भी जो शेष 250 मीटर से ज्यादा जमीन है उसको सरकार अपने में निहित कर। त्योहारी सीजन शुरू होने के चलते कुट्टू के आटे के विक्रय को लेकर हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान व्यापारियों को जागरूक किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने कहा कि कुट्टू का आटा 10 से 12 दिन ही चलता है, इसके बाद वो खराब हो जाता है। विशेषकर उसे नमी युक्त स्थान पर न रखें, क्योंकि इससे आटे में फंगस जल्दी हो जाती है। फंगस या पुराना कुट्टू का आटा गंभीर बीमार भी कर सकता है। साथ ही कहा कि केवल उच्च गुणवत्ता का कुट्टू का आटा ही सेल या परचेज करें। रखी गई है व्यापारियों को, उनको जागरूक करने के रखी गई है कि अब जो त्योहारी सीजन आ रहा है उसमें आप कोटू के आटे को विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोटू के आटे के कारण पिछले 3-4 सालों से लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसको ध्यान को रखते हुए शासन ने प्रशासन को और प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश किया कि आप बाजार में जागरूक करो व्यापारियों को, ताकि वो साफ सुथरा माल बेचें, शुद्ध माल बेचें, ताकि जिससे ना तो किसी व्यापारी को कोई दिक्कत हो, ना किसी अधिकारी को, ना किसी कंज्यूमर को दिक्कत हो। क्योंकि पिछले 3-4 सालों का बहुत कड़वा अनुभव रहा, खासकर कोटू को लेकर, जिससे फॉल्ट बाइजिंग हुई। और कोटू का रख रखाव ऐसा है कि उसके कोटू के रख रखाव के कारण फूड पॉइजनिंग होती है, क्योंकि कोटू बहुत जल्दी नमी पकड़ लेता है और नमी पकड़ने के बाद वो बेकार हो जाता है, जिससे उसको खाने से उसको फूड पॉइजनिंग कर सकता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू होगी, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। सरकार ने पहले दावा किया था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। क्यों, देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में UCC लागू करने के लिए लंबे समय से काम चल रहा है। कुछ समय पहले सरकार ने दावा किया था
कि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन ही सामान्य नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। लेकिन हाल ही में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने के सवाल पर कहा कि कमेटी के सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा, तो वहीं वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो कार्य हुआ है ऐतिहासिक है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया जाएगा। हम लोगों ने ये 9 नवंबर उसकी सीमा तय की हुई थी, लेकिन अभी हमारे जो इस पर काम करने वाले लोग हैं सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जो टीम लगी हुई है उनके साथ वह भी लगी है। वो इतने प्रावधान उसमें करने पड़ रहे हैं और ये कमेटी के वैसे तो हमने पहले उन्होंने हमको कहा था कि हम 9 नवंबर तक कर देंगे। अभी ताज़ा अपडेट चूँकि दोबारा एक हमारी अभी इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने हो रही है, तो इस महीने की बैठक अभी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी, तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड में कार्य किया यूसीसी को लेकर के, वो निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस सरकार पर फिर से हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि यूसीसी के मामले में सरकार और मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। यूसीसी एक शगुफा है, सरकार इससे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, इससे नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। ये एक शगुफा है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जब वो समान है ही नहीं, समान का मतलब राज्य का प्रत्येक नागरिक उससे कवर होगा। एक पूरे वर्ग में एक कानून लागू नहीं हो रहा तो आप उसको यूनिफॉर्म कैसे कहोगे? वो यूसीसी है ही नहीं, ये फ्रॉड है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, जिस फ्रॉड के माध्यम से केवल ये लोगों में नफरत की भावना, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लंबे समय से यूसीसी लागू करने की सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल खड़े करती नजर आ रही है। हालांकि उत्तराखंड यूसीसी पर काम करने वाला पहला राज्य है। अब इंतजार है तो बस उसके लागू होने का। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता कर घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में भी अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 2022-23 में 15 से 29 वर्षीय पर के लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी करीब 4% हुई है। खासतौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पहुंची है। कुछ रिसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को दोगुना करेंगे। इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो जीएसडीपी था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गया। मतलब 5 साल में 2 गुना करने के लिए 2 साल में हमको जितना अचीव करना था वो हम लोग अचीव कर रहे हैं, ऑन टारगेट पे हैं। मानसून के खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10,24,892 और केदारनाथ में 11,92,894 श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में अब तक 7,172 और यमुनोत्री धाम में अब तक 6,12,161 श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रियों से आग्रह है कि डॉक्टर से परामर्श करके ही 4 धाम की यात्रा करें।
में दर्शनार्थियों की संख्या जो है 2024 तक यमुनोत्री में 6,12,161, गंगोत्री में 7,172, केदारनाथ में 11,92,894, बद्रीनाथ में 10,24,892, हेमकुंड साहब में 1,77,480। चारधाम में ये कुल यात्रियों की संख्या जो है 47,599 की संख्या हमारे पास है। और हम ये आग्रह करेंगे कि डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद अपना जो हेल्थ है वो निश्चित रूप में ठीक होनी चाहिए। तो हेल्थ का रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद हमारी चारधाम यात्रा में स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत ज्योतिर्मठ नगर में गांधी जयंती के अवसर पर वृहद स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जोशीमठ के एनसीसी कैडेट्स, पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ पालिका परिषद की NRLM समूह से जुड़ी स्वावलंबी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और नगर क्षेत्र की जनता को स्वच्छता और प्लास्टिक कूड़ा उन्मूलन के प्रति जागरूक किया। रैली का समापन गांधी मैदान में स्वच्छता संकल्प के साथ किया गया। स्वच्छता में सबसे प्रथम स्थान है ही और विगत वर्षों से लगातार दूसरा प्राइज नगर पालिका जोशीमठ को मिल रहा है और इसमें सभी नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के द्वारा स्वच्छता में भाग लिया जा रहा है। और नगर पालिका का जो कार्यक्रम ये 17 सितंबर से सफाई पखवाड़ा का चल रहा था, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसको समाप्त कर दिया गया है आज। तो मैं सभी लोगों से एक बार पुनः अपील करूंगा कि अपने घर को स्वच्छ रखें, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जनपद उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा गांव के पास धराली गांव में भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर कल्प केदार है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। क्या है इस मंदिर की विशेषता, देखिए रिपोर्ट। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों पर पितृदोष लगा था तो उसके निवारण करने के लिए वे यहाँ भगवान शंकर की खोज में आए थे। उस समय भगवान शंकर तपस्या में लीन थे और वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह अदृश्य गुफा से होते हुए बूढ़े व्यक्ति के भेष में बूढ़ा केदार पहुँचे। पांडवों को जब ये पता चला तो वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ से भी भगवान शंकर अदृश्य रूप में केदारनाथ पहुँचे। फिर पांडवों ने वहाँ पर दोनों ओर पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए और भीम पत्थरों के दोनों छोर पर पांव पसार कर बैठ गए और वहाँ जो भी जीव जंतु देवता केदारनाथ जाते तो उन्हें भीम की जांघों के बीच से जाना पड़ता था। इससे नाराज होकर भगवान शंकर धरती के अंदर से पशुपतिनाथ पहुँच गए। तभी से पशुपतिनाथ में उनका धड़ और केदारनाथ में उनके बाकी शरीर के दर्शन लिंग के रूप में होते हैं। ये भी मानना है लोगों का कि पांडवों के जमाने से बना हुआ है और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आप हिमालय में जाएं और भगवान शंकर की आराधना करें। तो जब पांडव लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ आराधना की थी, तो तब यहाँ उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। पांडव इसके पितृदोष मुक्त होने के लिए वो शिव के दर्शन के लिए आए थे। भोलेनाथ जी यहाँ थे, तपस्या में थे। शिव जी को पता लगा कि तुम मेरे को दर्शन करने आए तो मैं दर्शन नहीं दे पाऊंगी इनको, तो शिव जी यहाँ से निकले हैं और अपने केदारनाथ जी की तरफ निकल गए। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकलने वाली खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृतांत में धराली में मंदिरों का उल्लेख किया। इसके बाद सन 1869 में गोमुख तक पहुंचे। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक मूर्ति भी रखी है। मंदिर के बाहर शेर, नंदी, शिवलिंग और घड़ी की आकृति समेत पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी भी की गई है। प्राचीन कल्प केदार मंदिर के बारे में यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ गंगा का मूल स्थान था और सदियों से ग्लेशियर वास्तव में 21 किलोमीटर गंगोत्री में स्थानांतरित हो गया था। माना जाता है कि ये मंदिर 5115 साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। वहीं पुजारी ने हमें बताया कि प्रत्येक श्रावण में गंगा भगवान शिव के पास आती है और पंचमुखी लिंगम को एक यज्ञ के रूप में धोती है, जबकि शुष्क मौसम में जलमग्न मंदिर जादुई रूप से फिर से प्रकट हो जाते हैं।
का नाम है भगवान का कल्प केदार जी। कल्प का मतलब युग होता है। यहाँ पे कभी 240 मंदिर थे इस जगह पे। तो 1802 या 3 में भूकंप आया था गढ़वाल में, तो ये सुक्की बैंड है वो स्लाइड हुआ तो ये नदी ब्लॉक हो गई। जांगला पुल तक झील बनी थी। जो छोटे छोटे मंदिर थे वो सब दब गए। जो सबसे बड़ा है वो भी भोलेनाथ का, वो आधा डूबा हुआ। कल्प केदार मंदिर है जो 5000 साल पहले पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। तो मंदिर के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे 10 फीट नीचे एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग के स्पर्श में प्रतिदिन जैसे गंगा वाटर का यहाँ पे स्पर्श करती है रोज। पांडवों ने केदारनाथ बनाने से पहले यहाँ इसकी मन से रचना की थी। यहाँ मंदिर बनाया, फिर वहाँ केदारनाथ का मंदिर की रचना हुई। और पंडित जी ने बताया यहाँ स्फटिक के जो महादेव जी है वो अपने आप प्रकट हुए हैं। पांडवों ने हत्या के पाप को दूर करने के लिए एक छोटे जल प्रवाह में पवित्र डुबकी लगाई। इसीलिए इस नदी का नाम हत्याहरणी पड़ा। यहाँ शिवलिंग 12 महीने जलमग्न रहता है और केवल सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाती है। मां गंगा स्वयं भगवान शिव के जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आती है। जनपद उत्तरकाशी के आधराली क्षेत्र में, जहाँ पे कि माँ गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भगवान कल्प केदार के बारे में, क्योंकि जो ये मंदिर है इसकी स्थापना जो है यहाँ पे पांडवों द्वारा की गई। और जब पांडवों को जो है जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जब उन पे जो है उसका पितृदोष लगा था तो उसके निवारण के लिए जो यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे जो मंदिर है उसका जो है उन्होंने जो है फिर उसके बाद पुनर्निर्माण किया था। अभी ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 109 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी समय पहले जब गंगा में यहाँ पे जो है गंगा का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे जो अन्य मंदिर थे वो दब गए थे। लेकिन एक जो कल्प केदार का मंदिर है उसको जो है जो ग्रामीण है उन्होंने जो है इसको जो है खुदान करके जो है ये मंदिर जो है यहाँ पे जो है दोबारा जो है ऊपर उठाया। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पे माँ गंगा प्रत्येक दिन यहाँ पे जो है भगवान शिव का जो इसके अंदर जो है 10 फीट नीचे जो शिवलिंग है उसकी जो है पर डे जो है जलाभिषेक खुद माँ गंगा अपने जल से यहाँ पे करती है। दीपक नोटल, ND24, हरसिल, उत्तर। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी के दौरान 7 मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं मिलने पर उन्हें बंद करा दिया। पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल स्टोरों पर ताले लगाए गए। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को नियम पूरे नहीं करने तक मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने सिटकुल क्षेत्र के नवोदय नगर, रोशनाबाद, शिवालिक नगर और सूर्य नगर में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। पिछले कई दिनों से ड्रग इंस्पेक्टर को क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायरी डेट की दवाइयों की बिक्री और मेडिकल स्टोरों के नियम के अनुसार संचालन नहीं करने की शिकायत मिल रही थी। कई मेडिकल स्टोरों पर क्लिनिक संचालित होने की शिकायत भी मिली थी। छापेमारी की सूचना मिलने पर मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। नवोदय नगर और शिवालिक नगर में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए थे, जहां पर भी मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिला और दवाइयों का रखरखाव अच्छा नहीं मिला, साफ सफाई नहीं मिली। तो ऐसे में लगभग 5-7 मेडिकल मैंने बंद किए हैं और कुछ मेडिकल स्टोर वाले जो थे वो दवाई अपना दुकान छोड़ के भाग गए थे। उनकी दोबारा से जाँच होगी और कार्रवाई लगातार करती जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे ND24। नमस्कार।